बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। शाम की चाय हो, हल्की फुल्की भूख हो या फिर बच्चों का नाश्ता हो, सभी के लिए एक ही रेसिपी लाई हूँ जो कि बनाने में बेहद आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। ये मैं ऑमलेट सैंडविच की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूँगी, जिसमें मैंने एक चीज़ का हल्का सा टच दिया है जो कि बहुत ही टेस्टी और कमाल का जायका लाता है। तो चलें रेसिपी की तरफ, रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑमलेट सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और ये भी ख्याल रखें कि जब भी हम बाज़ार से अंडे लेकर आते हैं वो ख़राब निकलते हैं। गर्मियों का मौसम है तो एक एक करके मैंने एक बाउल में 4 अदद अंडे शामिल कर दिए हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है ये शामिल कर दें। यहाँ पर मैं मज़ीद इसको हेल्दी बनाने के लिए इसमें शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर और एक अदद शिमला मिर्च जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं, बारीक से चॉप करके डाल लें। बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल करूँगी। इसमें स्पाइसेस में सिर्फ चिली फ्लेक्स जाएंगे 1 चम्मच के बराबर और नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल लें, जितना आप कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है साइड पर। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको मेरी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अगर वो वीडियो डेली के बेसिस पर देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि मेरी आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चलें जी, ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड के स्लाइसेस। आम रूटीन में जो ब्रेड हम खाते हैं वही ब्रेड है ये। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसका एक चकोर सा पीस दरमियान से कट कर लेना है। देखें इस तरीके से काटेंगे तो इजीली ये कट कर आ जाएगा और ज़रा भी आपको मुश्किल नहीं होगी। अब दरमियान वाला पीस जो है इसको रखेंगे साइड पर और इसी तरीके से हम तमाम ब्रेड जितनी आपको रिक्वायर हो या जितना आप सैंडविच बनाना चाहते हैं उतनी आप कटिंग करके साइड पर रख लें। चलें जी, एक पैन ले लिया है। पैन में मैं हल्का सा कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी ब्रश की मदद से या फिर एक अदद चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर ऑयल रख देना है और यहाँ पर कटी हुई ब्रेड रख देनी है। अब यहाँ पर जो ऑमलेट हमने बना कर रखा था उसको इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे तरीके से और बिल्कुल आपने दम वाली फ्लेम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखिएगा वरना ये जल भी जाता है। स्लाइसेस लिए हैं मैंने चीज़ के जो कि बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। चीज़ स्लाइसेस डालेंगे तो ये सैंडविच बेहद टेस्टी और मज़े के लगेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक सैंडविच की एक साइड अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी है और दूसरी साइड इसकी चेंज कर लेंगे। हल्का सा कुकिंग ऑयल भी लगा लेंगे और इसी तरीके से साइडों पर कलर आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है फ्राई पैन से। ये सैंडविच कोई इतने टेस्टी और मज़े के बनते हैं कि आप अपने बच्चों को हल्की फुल्की भूख में भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो जब भी इनको हल्की फुल्की सी भूख लगे तो आप ये फटाफट से बनाकर दे सकते हैं। 5 से 7 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और ये कमाल का जायका देते हैं। शाम की चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपके गेस्ट शाम की चाय पर आ रहे हैं तो आप उनको भी ये बना कर दे सकते हैं। बहुत ही यमी और मज़े के लगते हैं। अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची इसकी ब्रेड होगी तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। दोनों साइडों से इसका कलर आ जाए अच्छा सा गोल्डन सा तो हम इसको उतार लेंगे और सर्व करूँगी मैं इसको केचप के साथ। आप मायो के साथ भी ले सकते हैं, आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। तो शाम की चाय हो या फिर आपके कोई मेहमान आ रहे हों या बच्चों को हल्की फुल्की सी भूख हो तो आपने फटाफट से ये मज़ेदार से ऑमलेट चीज़ी सैंडविच बना कर दें।
यकीन करें आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।